बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स, ये तीनों फोर्सेस दौरे हाजिर के जदीद तरीन हथियारों से लेस हैं। अगर कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंखों से देखता है तो ये तीनों फोर्सेस उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान की माशी हालत इस कदर ख़राब होने के बावजूद भी पाकिस्तान की इज़्ज़त की जाती है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी ताकत है। लेकिन अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बहरी बेड़ा मौजूद है या नहीं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर तरह की टेक्नोलॉजी में आगे रहता है, वो अभी तक अपना बहरी बेड़ा नहीं बना सका तो ख़रीदा भी क्यों नहीं? इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिछले 73 सालों में पाकिस्तान को कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पाकिस्तान का एक ही बड़ा दुश्मन था भारत, इसलिए पाकिस्तान को कभी बहरी बेड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन चूँकि अब दुनिया में हालात बदल रहे हैं और सी पैक की वजह से गवादर भी ऑपरेशनल हो रहा है और पाकिस्तान के दुश्मन भी बढ़ चुके हैं, तो पाकिस्तान को गवादर की निगरानी, अपने ख़जानों की, अपने ज़ख़ायर की निगरानी के लिए, अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए अब एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर लेने का या बनाने का इरादा रखता है या नहीं, इसके बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर में जदीद तरीन कई दर्जन तैयारे मौजूद होते हैं और ये जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से भी लेस होता है जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करता है। जंग की सूरत में लड़ाका तैयारे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड करते हैं और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदरी रास्ते से उस मुल्क के करीब ले जाया जाता है जिस मुल्क से आपकी जंग होती है, और इसकी वजह ये होती है कि एयर बेस दूर होने की वजह से लड़ाका तैयारों को हदफ तक पहुँचने में मुश्किल ना हो। और अब जितने भी बड़े बड़े ताकतवर ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका, वो अपने मुल्क के करीब किसी भी मुल्क से जंग नहीं करते ताकि उनको डायरेक्टली कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। उन्होंने जिस मुल्क में जंग करनी है उस मुल्क के करीब अपने बहरी बेड़े भेज देते हैं और वहां से उन पर अटैक करते हैं ताकि दुश्मन का वार कामयाब हो भी तो उस बहरी बेड़े पर हो, उस मुल्क की आवाम को, उस मुल्क की सलामती को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तान के पास बहरी बेड़ा इसीलिए नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है और भारत के साथ जंग की सूरत हाल में हमें बहरी बेड़े की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जितने भी लड़ाका तैयारे हैं वो अपने फ़िज़ाई अड्डों से आसानी से भारत तक पहुंच के उनको टारगेट कर सकते हैं। और दोनों ममालिक का ज़्यादातर इलाका जो है वो मैदानी है, इसलिए भी दोनों ममालिक को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ख़रीद रहा है? कि भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के अलावा और ममालिक से भी है, चीन के साथ भी है, दूसरी बड़ी वजह गवादर भी है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के पास मेराज तैयारे हैं जिनको लंबी रनवे की ज़रूरत होती है, वो बहरी बेड़े से उड़ान नहीं भर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट $8 बिलियन का है और एक बहरी बेड़े की जो कीमत है वो 3 से 4 अरब डॉलर की है, यानी पाकिस्तान को अपना आधा डिफेंस बजट इस बहरी बेड़े को ख़रीदने के लिए लगाना होगा। इसकी एक दूसरी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर बैठ के, अपनी हदूद में बैठ के आसानी से दुश्मन पर वार कर सकता है और किसी भी बहरी बेड़े को भी बहुत आसानी से तबाह कर सकता है। पाकिस्तान ने जो CM-400 AKG मिसाइल बनाया है उसे ख़ास तौर पर अमरीकी बहरी बेड़ों को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को जहन में रख कर बनाया है। और अगर हम अमेरिका के बहरी बेड़े को इतनी आसानी से तबाह कर सकते हैं तो भारत किस खेत की मूली है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ 1046 किलोमीटर है जबकि भारत की कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ज़्यादातर लैंड बेस्ड है, उसकी हिफाजत करनी है, उसके मुताबिक अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है। जो थोड़ा बहुत समुद्री इलाका है उसकी हिफाजत हम आराम से खुश्की पर बैठ के कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान को 2020 में यानी इसी साल चाइना से एक बहरी बेड़ा मिलने वाला है। इस बारे में जब भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे।
नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी इसको देख सकें।